बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों को जो है वो सैंडविचेस बना के दिए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बच्चों को पराठे का ही जो है वो मैं नाश्ता करवा रही थी। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने बच्चों को आज सैंडविचेस बना के दिए थे और बहुत ही ईजी तरीके से जो है मैंने बनाए थे, लेकिन ये कि खाने में बहुत टेस्टी थे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि अंडे के अंदर जो है नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मिक्स करके जो अच्छे से उससे फेंट लिया। उसके बाद जो है मैंने इसका ऑमलेट रेडी कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर ब्रेड के अंदर जो है ना इसका यम्मी सा जो है वो सैंडविच रेडी कर लूँगी। तो बच्चों को जो है मैं बना के दे चुकी थी, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये बहुत जल्दी बनता है, लेकिन ये कि यम्मी बहुत बनता है। ये बच्चों को हम ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और ये है कि इसको खाने के बाद जो है ना एक लाइट भी फ़ील होता है और ये है कि थोड़ी देर के लिए जो है ना बच्चों को भूख भी नहीं लगती, क्योंकि काफ़ी देर तक जो है ना बच्चे ये खाने के बाद जो है ना वो फुल फ़ील करते हैं। और ऑमलेट को जो है ना मैंने इस तरह से जो है वो ब्रेड के अंदर जो अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी और ब्रेड को जो है ना वो मैं अच्छे से टोस्ट करूँगी लो फ्लेम पे, क्योंकि जब ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी होगी ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और जो है ना मुझे तो वैसे भी ज़्यादा ब्रेड जो है ना वो क्रिस्पी हुई हुई पसंद है, तो मैं इसको जो है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए टोस्ट करूँगी। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप जो है वो लाइट कर लें। और बच्चों को जो है ना मैंने केचप और मेयोनीज़ लगा के दिया था, अपने लिए जो है मैं सिंपल में बना रही हूँ, केचप और मेयोनीज़ नहीं लगा रही। वैसे तो जो है ना अच्छा लगता है सैंडविच में और मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना सिंपल में खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और जब एक तरफ से लाइट सा टोस्ट हो जाएगा ना, फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। और इसके अंदर एक और चीज़ रखनी है जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़े का कर देगी, वो है सैलेड लीव। लेकिन वो इसके अंदर मैंने इसलिए पहले नहीं रखा कि अगर वो पहले रख देती तो हीट मिलने के साथ वो सॉफ्ट हो जाता, तो फिर इसका जो क्रंचीपन सा होता है ना वो दूर हो जाता है और फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है ना अब हल्का सा टोस्ट हो चुका है, तो अब जो है ना मैं इसके अंदर सैलेड लीव रखूँगी और उससे अच्छे से जो है ना मैंने वॉश कर लिया था और इस तरह से जो है ना उसे मैं पूरे को रख दूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम इसको खाएँगे तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जैसे ब्रेड का जो क्रिस्पीपन होगा वो और जो अंडे का जो टेस्ट होगा और जो इसका सैलेड लीव है उसका टेस्ट मिलकर जो कॉम्बिनेशन होगा ना बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। साथ में चाय होगी और सैंडविच बहुत मज़े का लगेगा। और कभी-कभार बस दिल चाहता है कि जो ब्रेकफ़ास्ट होता है ना उसमें कोई अच्छी-सी वैरायटी मिल जाए हमें, क्योंकि रेगुलर ही मेरे पराठे बन रहे थे। जब से बच्चों की छुट्टियाँ थी ना तो डेली बेसिस पर जो है मैं पराठे बना रही थी। उससे ये होता है कि बच्चे काफ़ी देर तक जो है ना वो हैवी फ़ील कर रहे होते हैं। और अब तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मंडे से जाएँगे स्कूल। और फिर स्कूल जब जाते तो उन दिनों में तो पराठा मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग में नहीं दे रही होती, बच्चों ने स्कूल जाना होता है और अगर कभी देना भी हो ना तो फिर मैं एक बना देती हूँ, तो फिर ईज़िली बच्चे जो है ना एक में से ही जो है ये मिल के खा लेते हैं। तो उससे ये होता है कि चलो एक पराठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और बच्चे हैवी भी फ़ील नहीं करते, क्योंकि पूरा-पूरा पराठा तो बच्चे किसी सूरत ही मॉर्निंग में खा सकते हैं, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते स्कूल जाते हुए। पर ये होता है कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को कोई अच्छा-सा नाश्ता ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना वो एनर्जी में उनकी जो है ना वो कोई कमी ना आए, बच्चे अच्छे से जो है वो अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से जो है क्लास में एक्टिव रहें। और उसके बाद जो है ना फिर बच्चों ने कहा कि मामा जानी हमने हलवा पूरी खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर बनाने लगी, क्योंकि घर में सूजी जो है वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो हलवा भी बन जाएगा और मैदा जो है वो मैंने फिर मंगवा लिया था अयान से। ये होता है कि पास वाली शॉप्स पे जाके ना अयान मुझे थोड़ी बहुत जो चीज़ चाहिए होती है वो ला देता है, तो ये आसानी हो गई है। मुझे ज़्यादा दूर नहीं मैं इसे भेजती, लेकिन पास-पास जो शॉप्स हैं ना उसपे मैं भेज देती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से जो मैंने हलवा है ना वो बिल्कुल ऐसा बनाया था जैसे हम बाहर से हलवा पूरी लेकर आते हैं उसके साथ हलवा होता है ना, तो बहुत यम्मी सा हलवा जो मैंने रेडी किया था। तो बस जब से बच्चों की छुट्टियाँ थी ना मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो इसी तरह गुज़रा है। मतलब बच्चों ने जो माँगा, जिस टाइम माँगा मैं बनाने लग गई। ये कि मिल-जुल के अच्छी सी छुट्टियाँ हमारी स्पेंड हो गई, हमने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और जब आप कोई अच्छा सा खाना बनाते हैं, बच्चे पेट भर के खा लें, आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ कर दें, तो इससे जो है ना आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपका दिल सुकून में रहता है। और मेरा तो यही तरीका है अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही एन्जॉय करने का मज़ा आता है। जैसे मैं अच्छे-अच्छे खाने बनाऊँ, मेरे बच्चे पेट भर के खाएँ, मेरे हस्बैंड पेट भर के खाएँ और फिर मेरी तारीफ़ करें, तो सच में मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं अपनी लाइफ़ को इसी तरह से जो है वो एन्जॉय करती हूँ। हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। कोई जो है वो शॉपिंग करके रिलैक्स होता है, एन्जॉय करता है, कोई घूम फिर के एन्जॉय कर लेता है, लेकिन मैं जो हूँ ना वो इस तरीके से एन्जॉय कर रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने मैदे को गूँध लिया था, अब मैं पूरियों के लिए जो है वो पेड़े बना रही हूँ।
और ये जो आपको थंब नज़र आया था ना, ये अनाया है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मेरे पास किचन में ही हैं इंतज़ार में कि मामा जल्दी-जल्दी हलवा पूरी बनाएँ तो हम लोग एन्जॉय करें। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं उसे पूरियाँ में जो है वो बेल के इसके अंदर फ्राई करूँगी, क्योंकि जब तक ऑयल अच्छे से गर्म ना हो तो पूरियाँ नहीं डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो शेप एक पूरी की आती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। जब ऑयल इसका अच्छे से गर्म होता है ना तो फिर पूरी की जो शेप होती है वो बहुत मज़े की आती है और बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि घर में बाहर से ज़्यादा मज़े की बनती हैं और वैसे भी जो है ना बाहर से एक्सपेंसिव भी मिलती हैं, और घर पे जब आप बनाएँ तो ज़्यादा भी बनती हैं, कम बजट में बन जाती हैं, ज़्यादा बन जाती हैं और बच्चे पेट भर के खा भी लेते हैं। मतलब जो एक बच्चों की क्रेविंग होती है ना वो पूरी हो जाती है कि चलो बच्चों ने अच्छे से जो है वो खा लिया, एन्जॉय कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है बस मैं इसको बेल लूँगी अच्छे से, और रोटी की तरह सिंपल इसको बेलना होता है, और बस इसकी जो है ना फ्राई करने की एक ट्रिक होती है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अब जब तक ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है तो मैंने कहा चलो मैं दूसरी वालों की भी जो है ना वो छोटी-छोटी वो जो होती हैं, मतलब रोटी बनाने से पहले जो छोटी-सी टिक्कियाँ सी बनाते हैं, मैंने कहा वो मैं बना लेती हूँ ताकि फिर बेलने में मुझे ना आसानी हो जाए। और अब जो है ना ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ये होता है कि जो पूरी होती है जब हम ऑयल में डाल देते हैं ना, तो उसका ये होता है कि उसको जो होता है ना ऑयल को आराम से कोई ऐसा लेना होता है, जैसे स्पैचुला ले लें या फिर कोई ऐसा चम्मच लेना होता है जो थोड़ा मतलब चपटा हुआ हो, जिससे ये होता है कि हम ऊपर से आराम से जो उसे प्रेस करते जाते हैं और जो ऑयल होता है उसके ऊपर हमने करते जाना है, तो फिर पूरी जो है ना बहुत अच्छे से फूलती है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से जो है हमारी पूरी बन रही हो, ये देखें इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है और जो ऑयल है वो इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से जो है वो करते जाएँगे तो पूरी बहुत मज़े की जो है वो फ्राई हो जाती है। और सच में बहुत मज़े की हलवा पूरी बनती है, और ये मेरी अम्मी जानी भी बहुत मज़े की बनाती हैं, बल्कि वो तो इतनी ज़्यादा मज़े की बनाती हैं कि मुझे लगता है मैं इतने मज़े की नहीं बनाती, क्योंकि जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। हम चाह के भी वैसी कुकिंग तो नहीं कर सकते, और ये है कि चलो कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और हमेशा जो है उनके हाथ के मज़े-मज़े के खाने हमें मिलते रहें, क्योंकि आप जो कुछ भी बना लें लेकिन अपनी माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो अपना ही होता है। और जैसे हमारे बच्चों को हमारे हाथ का टेस्ट पसंद है क्योंकि हम अपने बच्चों की मम्मा हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की पूरी जो है वो रेडी हो गई। हलवा है साथों बच्चों को देती हूँ, टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। चलें जी, अब भी जो है ना टेस्ट करके बताएँगे मुझे मेरे बच्चे कि कैसी बनी हलवा पूरी। चलो अयान बेटा करो टेस्ट। अज़ान के भी मुँह में थोड़ा-सा हलवा डालना था। मज़े का कैसी है? मज़े की? सच्ची? चलो अभी अफ़ान की बारी। मेरी बारी। अब मेरी बारी। ओह! अज़ान ने देखो कहाँ कर दी, उठाओ। मज़े की। चलो। दे दो। कैसी है नाविया? अच्छी। अनाविया ने वही मुझे ऐसे बोला है, ज़बरदस्त। अनाविया ने ऐसे किया ना। चलो सही है, अभी आप लोग खाओ, मैं साथ साथ बना बना के देती हूँ, आप लोग खाओ ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को जो है वो पसंद आई। अब मैंने बच्चों से कहा है कि वो आराम से बैठ के खाएं, मैं साथ साथ जो है इन्हें फ्राई करके देती हूँ। इस तरह से ये होगा कि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि ये गरम गरम खाने का मज़ा आता है, जब ठंडी हो जाती है ना फिर खाने का मज़ा नहीं आता। और सच में मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि जब ऐसा कोई मेहनत वाला काम होता है ना उसका रिज़ल्ट अच्छा ना निकले ना तो अच्छा नहीं लगता। ये है कि अच्छे से फ्राई हो गई हैं और हलवे का टेस्ट भी बहुत मज़े का है, तो अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना इस तरह हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों से जो है ना आप बचे रहते हैं, बहुत सारी टेंशन वाली बातों से आप दूर रहते हैं। तो बस अपने आप को अपने घर में बिज़ी रखें, अपने बच्चों के साथ बिज़ी रखें, और ज़्यादा जो आपका ध्यान होना चाहिए वो अपने घर की तरफ ही होना चाहिए। बस ये आपको होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और हमने अपने घर को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हम उन बातों की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, अपने घर को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये
बहुत गलत बात होती है। बस अपने आप को जो है अपने घर में बिज़ी रखें और बस मज़े-मज़े के खाने बनाएँ अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली एन्जॉय करे, आप एन्जॉय करें। और मुझे लगता है एक हाउसवाइफ़ का जो है वो एन्जॉय करने का यही तरीका होता है कि वो अपने फैमिली के साथ जब अच्छे से कोई खाना शेयर करती है या मज़े का कोई बनाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब उसके बदले में तारीफ़ हो जाती है तो उसकी सारी मेहनत की वसूली हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी फैमिली के साथ खुश रखे, आबाद रखे। और आपने भी मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला हमेशा जो है मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को जो है वो सलामत रखे और मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहूँ, आबाद रहूँ। और अल्लाह ताला जो है मेरे हस्बैंड को हमेशा जो है वो सलामत रखे, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है हम अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें कितने मज़े की जो है ना ये फ्राई हो रही है। और सच में इसका बहुत मज़ा आता है जब ये फ्राई करने वाला पार्ट होता है ना, ये इसका बहुत एन्जॉय करने वाला पार्ट होता है। दिल तो चाहता है कि बस ये फ्राई करती जाऊँ मैं, बेलने वाला कोई और हो। लेकिन अगर सेकंड हैंड आपके पास हो ना तो फिर इस तरह का काम होता है, जब आप खुद से बेल रहे हो और फिर इसे फ्राई भी कर रहे हो ना, फिर ऐसा ही होता है। वैसे अगर मुझे अगर कोई कहे ना कि बेलोगी या फ्राई करोगी तो मैं फ्राई करने वाला काम लूँगी, ये बहुत एन्जॉय करने वाला काम होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से जो है ना ये फ्राई हो गई है। अच्छे से इसका जो ऑयल है वो सेपरेट करना है और इससे जो है ना फिर अच्छे से जब ऑयल सेपरेट होता है तो फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा मतलब मुलायम सी और इतनी प्यारी सी ये बनी है ना, मतलब इतना ज़्यादा इसको अच्छा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है। और अब जो है मैं अपनी खाऊँगी बैठ के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खा चुके हैं। और सबसे मज़े की बात कि हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी अच्छे से जो है वो एन्जॉय की और वो भी कह रहे थे बहुत मज़े की बनी है। और अच्छा मैंने सोचा था कि उन्हें सरप्राइज़ दूँगी जब घर आएँगे ना, लेकिन वो आ गए, फिर से मैंने उन्हें कॉल करनी थी लेकिन वो खुद ही आ गए, तो उन्होंने भी एन्जॉय की, तो माशाल्लाह अच्छी बन गई और अब मैं ये खाऊँगी। और माशाल्लाह से बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। अच्छा मैंने ना अपने हैंड भी वॉश नहीं किया, बस जैसे बनाई तो मैं भी आके खाने लग गई, क्योंकि बच्चों ने जो है ना मुझे 1-1 बाइट दी थी, तो मुझे इतना अच्छा इसका टेस्ट लग रहा था, मैं कह रही थी मैं जल्दी से फ्री हूँ तो मैं भी जाके जो है ना वो एन्जॉय करूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इतनी मज़े की है ना। और ये देखें माशाल्लाह से, और अपने घर पे हलवा बना हुआ है तो अच्छे से एंजॉय करें। बाहर से तो हलवा भी थोड़ा-सा मिलता है, घर पे देखें माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना हम आराम से इज़ीली जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैंने समझे ये लंच में ही बना ली थी मैंने, तो बच्चों ने यही खा ली, हम सब ने यही एंजॉय कर ली थी। तो उसके बाद जो है बच्चे फिर जो है वो बिज़ी हो गए थे, कार्टून्स वगैरह देख रहे थे और फिर मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी। और अभी जो है अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी और चाय मैंने कहा फिर थोड़ी देर बाद जो है मैं बनाऊँगी, बच्चों को भी दूँगी। लेकिन ये कि अभी बच्चों ने खाया हुआ था ना, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा जानी अभी जो है हम थोड़ी देर चाय नहीं पिएँगे, तो फिर मैंने अपने लिए तो कॉफ़ी बना ली, मैं वो एंजॉय करूँगी और बच्चे जो है आराम से अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहे हैं। और शाम में जो है ना फिर मैंने बनाया था आलू पालक का सालन, क्योंकि लंच तो जो है वो हलवा पूरी का ही हो गया था। और ये है कि मैंने थोड़ी-सी पालक बनाई थी, क्योंकि इसको जो है बनाते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ़ रात के लिए बनानी थी, तो मैंने कहा चलो जितनी बन रही है मुझसे मैं ईज़िली उतनी बना लेती हूँ। और बाकी जो है ना फिर जब बच्चे सो जाएँगे, टाइम मिलेगा तो बना लूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर सब कामों से फ्री होके जो है बना के रख लूँगी। तो बस ये है कि क्योंकि इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी बनानी है ना वो पड़ी हुई है, वो बाद में बनाऊँगी। तो बस आज का जो सारा दिन जो है बहुत मज़े का गुज़रा, बहुत मज़ा आया। होपफुली कि आपने भी एन्जॉय किया होगा। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।